जय हिंद दोस्तों, मैं पंचायत सहायक पुष्पेन एक बार फिर से PSW चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे समस्त प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सभी में से बहुत सारे पंचायत सहायकों का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही अच्छा बीता होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो आयुष्मान कार्ड बनाए हैं उनका पेमेंट, हालांकि रक्षाबंधन के जस्ट एक दिन पहले मेरे बहुत सारे भाइयों का पैसा, जो भी उन्होंने जितने भी कार्ड बनाए हैं जो अप्रूवल हुए हैं, वो उनका पैसा आ चुका है। और BIS 2.0 एप्लीकेशन जो भी था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है 29 तारीख को 11:59 पर। अब नई लिंक जारी की गई है, जो कि उस पर हम पूरी तरीके से जो भी पूरा वीडियो है, कैसे उस पर क्या करना है, पूरा वीडियो आगे आपको मिलेगा। और BIS जो सर्वर था उसके थ्रू हम लोगों ने जितने भी कार्ड बनाए थे उसका पैसा किसी को भी नहीं मिला है, और किसी भी भाई और बहन ने उस पर किसी तरीके की चर्चा नहीं की है। क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो दूसरी किस्त है, जो दूसरी किस्त है वो आ चुकी है, यानी कि इसके पहले BIS की भी किस्त जारी की गई थी, जो कि हम में से किसी भी भाई और बहन को उसका कोई भी पैसा नहीं, शुल्क नहीं मिला है। और मेरे बहुत सारे भाई ऐसे बहन हैं जिनका अभी भी इसका पेमेंट नहीं आया है, तो वो जितने भी भाई हैं ब्लॉक स्तर पर अपनी सूचना दें और लिखित लेटर दे के ADO सर, BDO सर तक उस लेटर को पहुंचाएं, तो जिससे उनका भी पेमेंट जल्द से जल्द रिन्यूअल करा दिया जाए, मीन्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। और बहुत सारे मेरे भाई और बहन जो कि वर्तमान समय में पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त हैं, और उनके लिए रक्षाबंधन का त्यौहार थोड़ा सा कड़वाहट के साथ इस वजह से भी बीता होगा कि उनका मानदेय अवरुद्ध है काफ़ी समय से। लंबे अरसे से ये जो मानदेय अवरुद्ध किया जा रहा है, इस पर हम सभी हमेशा प्रताड़ित हैं और अभी तक हम प्रताड़ित ही रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम मानदेय के लिए लड़ाई करेंगे तो देखिए, हम लोग उतने सक्षम और उतनी अच्छी पोस्ट पर नहीं हैं कि जिससे हम लोग किसी से लड़ सकें और लड़ के अपना हक ले सकें। लड़ना है तो ऐसा लड़ना है जिससे कि किसी भी एक व्यक्ति विशेष पर अगर कोई भी आ जाएगी तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सभी को मिलजुल कर जो भी करना होगा, संगठन के साथ आगे हर एक कदम से कदम मिलाकर अपने हक के लिए खड़े होना होगा। और हम लोगों को जड़ें पकड़नी है, हम लोगों को केवल मानदेय के लिए नहीं लड़ना है। जिस दिन हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने काम के लिए लड़ेंगे, और जब हमारा काम हमको मिल जाएगा तो हमें किसी से मानदेय मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें स्वयं ही लगाना है। तो आप लोग पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि हम जड़ पकड़िए, ना कि आप टहनियों को हिलाते हुए रहें और आपका जीवन ऐसे ही बीत जाए। और बहुत सारे पंचायत सहायकों की, मेरे भाइयों की समस्याएं ये हैं कि उनको बिना किसी सूचना के अचानक से कॉल करके, मेरी बहनों को, भाइयों को अचानक से कॉल करके कहीं पर भी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इतना आसान नहीं है ड्यूटी किसी को लगा देना, क्योंकि एक ग्राम सभा की जिम्मेवारी हम पर होती है और आप लोगों के साथ ये होता रहेगा और हमेशा होगा। कब तक? जब तक हम सभी अपने कार्यों की अहमियत को नहीं समझेंगे, अपने पंचायत भवन में नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहला टारगेट आपको ये देना है, अगर आप इन सभी तानों से बचना चाहते हैं और इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पंचायत भवन में रेगुलर बैठना होगा। जब आप अपने पंचायत भवन में रेगुलर बैठेंगे तो आपको अपना काम पता होगा, आपको अपने अधिकार पता होंगे, आपको कैसे अपना मानदेय लेना है वो भी पता होगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारा संगठन जो भी लगातार बढ़ रहा है, और इस कुछ दिनों के कुछ पर्सनल इशू की वजह से इस बीच हम लोग जो है कि संगठन पर थोड़ा सा फोकस कम कर पाए हैं, क्योंकि इस बीच हम लोगों ने एक पहल शुरू करने की ठानी है, और जिसका वीडियो कल यानी रक्षाबंधन 31 तारीख को आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन 31 तारीख को शाम के पहले ज़रूर मिलेगा, और उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। वो एक पंचायत सहायकों की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें केवल पंचायत सहायक नहीं,
हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का हर एक व्यक्ति उसका हिस्सा बन सकता है। और हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे व्यक्तियों को मेरी जो भी पहल है वो अच्छी लगे, बहुत सारे भाइयों को हो सकता है उससे किसी भी तरीके की दिक्कतें होंगी, तरह तरह के उस पर कमेंट आएंगे, हमें पता है। क्योंकि जब किसी चीज़ की हम लोग शुरुआत करते हैं तो लोग हंसते हैं, और हालांकि हम पर तो हंसा भी गया है, हम लोग तो किस तरीके से प्रताड़ित हुए हैं आप तो देख रहे हैं, संघर्ष करने में कितना वो होता है। फिर भी हमारे बहुत सारे भाइयों ने इतना प्यारा सपोर्ट दिया, और जो भी लालगंज वाले मैटर में हुआ, जो भी एसओ सर ने जो भी मेरे साथ अभद्रता की है, उसके लिए मेरे जितने भी भाई मेरे साथ खड़े हुए थे उस समय, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। लेकिन सर को जब गलती का एहसास हुआ तो हम छोटे भाइयों का कर्तव्य होता है कि जब भी बड़ा भाई अगर गलती करता है और स्वीकार कर लेता है तो उसे हम लोग को माफ़ कर देना चाहिए। तो वही पहल को हम लोगों ने माफ़ कर दिया उनको। हालांकि हमें पता है कि उनको मेरी कोई कद्र नहीं होगी, या फिर वो ये कभी नहीं, उन्होंने ये सोचा होगा कि हमने पागल बना लिया, बेवकूफ़ बना लिया, हम लोगों ने बढ़ा के किसी तरीके से अपना काम निकाल लिया। हो सकता है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, हमें उससे कोई व्यक्तिगत तो कोई ठेस नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं, हम लोगों के पास कुछ है नहीं, पहली बात तो। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप 6000 में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तो हम उन लोगों के लिए ये बता दें कि हमारे पास है ही क्या बर्बाद करने के लिए। अगर मेरे पास कुछ बर्बाद करने के लिए होता तो हम लोग डरते हैं। हम लोग को 6000 रुपये मिल रहा, हम लोग यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई नवाबजादे तो हैं नहीं, किसी राज घराने से तो हमारा संबंध है नहीं। हमारे पापा, मेरे पिता, मेरे दादा, जो भी परदादा हैं वो किसी राजवंश से तो बिलोंग थे नहीं कि क्या बताएं कि साम्राज्य हमारा नष्ट हो जाएगा। हम लोग साम्राज्य खड़ा करने के लिए आए हुए हैं। हमारा है क्या जो हम खोएंगे? कुछ खोने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। हम लोग के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, हम लोग केवल और केवल साम्राज्य खड़ा करने के लिए आए हैं। और उम्मीद करेंगे आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और सभी का साथ रहेगा तो हम सभी मिलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करेंगे जिसकी कल्पना कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकेगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 6000 में क्या कर, जैसे हम लोग बताते हैं हम लोग पंचायत सहायक, हो सकता है उनको, जो लोग नहीं जानते उनको ऐसा लगता हो सकता है कोई बढ़िया सी जॉब हो। जैसे ही पूछते हैं कि आपका सैलरी कितनी है, जैसे बता देते हैं हम लोग 6000 रुपये, वैसे ही ऐसी है दृष्टि से हम लोगों को देखा जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। वो कहीं की भी बात की जाए, किसी भी व्यक्ति विशेष की बात की जाए, या फिर कहीं पे हम लोग ब्लॉक में जाते हैं, सबसे हे दृष्टि से अगर कोई भी कर्मचारी देखा जाता है वर्तमान समय में वो तो हम पंचायत सहायक। क्यों? क्योंकि इनका मानदेय इतना कम। अगर किसी से बात की जाती तो वो यही बोलता है कि इसके पीछे ना पड़ो, अपना भविष्य बर्बाद क्यों कर रहे हो, अपना आगे का देखो, अपना आगे का करो। जी बिल्कुल सही बात है आप कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास कुछ खोने के लिए भी तो होना चाहिए। हम लोग अपना करियर बर्बाद क्या कर रहे हैं? कौन सा हमारा करियर इतना अच्छा बना हुआ कि हम बताएं कि उसको हम बर्बाद किए ले रहे हैं? करियर बर्बाद करने के लिए करियर अच्छा भी होना चाहिए। तो हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि पहली बात तो किसी भी कर्मचारी को हे दृष्टि से कृपया ना देखें। आप उच्च पद पर आसीन हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपके पद का सम्मान करता हूं। आप लोग, अगर आपको ये लगता हो कि हमने इनको बेवकूफ़ बना लिया है तो वो आपकी ना समझिए। हमने आपको माफ़ किया, हम लोगों ने मिल के आपको माफ़ कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों ने हार मान ली। ठीक है, हम आपको बता दें कि जब हमने इस कदम को उठाया था तो मुझे ये नहीं पता थी कि मेरी वैल्यू इतनी भी बढ़ के है। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। मेरे भाइयों ने मिलकर मेरे साथ जो प्यार जताया, जो मेरा सपोर्ट किया है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे गालियाँ दीजिए, आप जितना भी गालियाँ दे सकते हैं मुझे दीजिए, लेकिन मेरे किसी भी भाई बहन को आप गाली देंगे वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। आप किसी भी पद पर हों, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी शक्ति, मेरे भाइयों, मेरी बहनों की ताकत इतनी बड़ी है कि जिसका सबूत आपको सामने देखने को मिला है। और जिसको भी नहीं पता है वो पता कर ले कि, क्योंकि किसी भी पदाधिकारी की हम जो भी है वो आपके सामने किसी भी इतने उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की मैं बुराई इस मंच से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक परिचय दिया है। उन्होंने जैसा छोटा भाई कहा तो हमने भी उनको बड़े भाई का दर्जा दिया, तो मैं अपने बड़े भाई की कभी भी बेइज्जती नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उनको एहसास हुआ इस चीज़ का कि हाँ उन्होंने गलत किया, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और जो भी गलतियां थी सारी सुधार की गई हैं और मेरी भाई बहन पूरी तरीके से पंचायत भवन में बैठ रही है। और जिन्होंने जो भी धमकियां दी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी वास्तविकता से मुझे परिचित करवाया है, मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं कितना ताकतवर इंसान हूं। तो धन्यवाद सभी का, और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे समस्त भाइयों और बहनों की। और कल 31 तारीख को एक पहल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो आपको कल के वीडियो में मिलेगी। तो आप सभी, मैं आशा करूंगा कि सभी लोग एंजॉय करेंगे और रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मनाएंगे, और जो भी कमियां हैं उन पर हम लोग निरंतर अथक प्रयास करेंगे और हर एक समस्या का समाधान हम सभी मिलकर करेंगे। ये आपसे वादा है। ज़रूर हम एक दिन सफल होंगे और इस मुकाम तक हासिल करेंगे कि कोई भी व्यक्ति हम लोगों का किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाके हम लोगों का शोषण नहीं कर सकेगा। वक्त लगता है लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा और हक हमारा ज़रूर हमको मिलेगा। ये आप सभी से मेरा वादा है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।